वो एक शख्स तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है और इस बारे में मुझे ना कोई शक था, ना है और ना आइंदा होगा। इमरान खान को खुदा हर गुजरते दिन के साथ सुरखरू कर रहा है। इमरान खान के बदतरीन और बुनियादी दुश्मनों के मुंह से सबूतों के साथ इमरान खान की अजमत और बड़ाई पूरी दुनिया के सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ खुद को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर करने वाला, जमीन पे खुदा बनने वाला, तमाम ताकत हथियार लेने वाला इमरान खान की बीवी के खिलाफ घटिया तरीन किरदार कुशी करने वाले आर्टिकल छपवाने में मसरूफ है। खैर, असल बात की तरफ आते हैं। इमरान खान को हमेशा यहूदी लाबी डिक्लेयर करते करते जर्नैल इनका इदारा बल्कि इनकी कल्ट खुद यहूदियों के बल्कि यहूदियों के दलालों के गुलाम निकले। जेफरी एप्स्टीन को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो तारीख का बदतरीन किरदार, इंतहाई गलीज और गंदा शख्स जो कि तारीख पे एक काला और स्याह तरीन दब्बा है। और ये ऐसा गलीज किरदार है कि जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पे सहूनी एस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार था। उनके लिए, उनके मुफादात के लिए बड़े बड़े लोगों को हनी ट्रैप करता था। ये लफ्ज आपने सुना होगा, जाना पहचाना लफ्ज है और इस लफ्ज से आप वाकिफ होंगे इसकी पाकिस्तान की फौज से निस्बत की वजह से। जेफरी एप्स्टीन नामी गलीज किरदार की कुछ ईमेल्स लीक हुई हैं और इन ईमेल्स में जैसे वो इमरान खान का जिक्र कर रहा है उसके अंदाज से ये जाहिर होता है कि वो इंतहाई डरा हुआ, बल्कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट, वो सारी एलीट शदीद तकलीफ और डर में मुब्तला थी इमरान खान की वजह से। और ऐसे डरे हुए थे, ऐसे खौफ में मुब्तला थे कि इसके चंद जुमलों में उनका तमाम खौफ टपक रहा है। ये गलीज तरीन शख्स था कौन? मुख्तसर सा तारफ आपको बताता हूं। ये एक अरबपति अमरीकी फाइनेंसर था और इसकी वजह शोहरत बल्कि वजह बदनामी इसका पैसा नहीं बल्कि इसकी गंदी और गलीज हरकतें थी। और सबसे बड़ी इसकी बदनामी की वजह मासूम बच्चियों से इसकी जिनसी ज्यादतियां, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उन मासूम बच्चों की ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेलिंग और पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन या मोअज़्ज़ीन को अपने जाल में फंसाने की चालबाजियों से थी। उन्हीं बच्चों को, उन्हीं मासूम बच्चियों को इस्तेमाल करके, उन्हीं के जरिए हनी ट्रैप करके उनकी वीडियोस बनाने की वजह से। और इन वीडियोस के बाद उन बड़े बड़े लोगों को जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अपनी मर्जी के काम करवाए जाते थे। ऐसे ममालिक की रजीम्स कंट्रोल होती हैं। और वीडियो बनाने से आपके जहन में ख्याल तो लाजमी आया होगा कि पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी ताकतवर कल्ट है जो ये काम तसल्ली बख्श करती है और प्रोफेशनल तरीके से करती है। इस गलीज तरीन शख्स के पास इसका अपना जाती जजीरा था। जजीरे से आपके जहन में एक और बात आई होगी। खैर, उस जजीरे में दुनिया जहान के अरबपति लोग, बिजनेसमैन, शहजादे और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज वगैरह जाते थे। वहां पे ये उनको हनी ट्रैप करता था, उनको मासूम बच्चियां सप्लाई करता था। दलाल था सहूनियों का, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का, आलमी एस्टेब्लिशमेंट का, खासकर सहूनी एस्टेब्लिशमेंट का। और फिर उनको, उन अरबपतियों को, उन मोअज़्ज़ीन को मासूम बच्चियों के साथ गलीज हरकतें करते हुए रिकॉर्ड करता था और फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। इस गलीज तरीन शख्स जेफरी एप्स्टीन को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया और ये अगस्त 2019 में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर गया। कहा यही जाता है कि खुदकुशी कर गया, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि वो खुदकुशी कर गया। जिनकी सहूलतकारी करता था, जिनके लिए सब कुछ करता था, जिनके लिए दुनिया भर के मोअज़्ज़ीन को ब्लैकमेल करता था, मासूम बच्चियों की ट्रैफिकिंग करता था, उनकी इज्जत नफ्स, उनके वकार को मजरू करता था, ऐसे काम हर माशरे में बुरे समझे जाते हैं। पकड़ा गया, सजा हुई और फिर जाहिर है जब सजा होनी थी, कोर्ट में केसेस चलने थे तो पता चल जाना था ना कि इसके पीछे कौन है। खैर, उनको पता चल चुका है। जो मुल्क की एक कह लें कि दुरुस्त सिमत में चलने वाले लोग हैं, खैर और शर की लड़ाई में जो खैर की तरफ होते हैं, और ये हर मुल्क में होते हैं, इसीलिए माशरे सर्वाइव करते हैं। क्योंकि अगर जुल्म, जबर और मनफी लोग गालिब आ जाएं तो फिर तो माशरे तबाह हो जाए मुकम्मल तौर पर। लेकिन उस माशरे में उसे पकड़ लिया गया, फिर उसे मारना पड़ा, उसको खत्म करना पड़ा। और आप जानते हैं कि उसको खत्म किसने किया होगा? जिनका वो सहूलतकार था, सहूनी एस्टेब्लिशमेंट का। उनके लिए ये सारी बेगैरतियां करता था। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी ने एप्स्टीन ओवरसाइट की तकरीबन 20,000 के करीब ये ईमेल्स शाया की हैं। उन्हीं में से एक ईमेल 31 जुलाई 2018 की है जिसमें इमरान खान का जिक्र उसने ऐसे किया कि तमाम उम्र इमरान खान पे जो यहूदी लॉबी का इन्होंने ठप्पा लगाया, वो यहूदियों के सबसे बड़े टाउट, सहूलतकार, उनके लिए हनी ट्रैप करने वाले के अपने हाथों तबाह बर्बाद हो गया। वो खुल के सामने आ गया। जो बातचीत हुई उसका मैं उर्दू तर्जमा आपके सामने रखता हूं। ये स्क्रीन शॉट भी मैं साथ लगा रहा हूं। उसकी बात क्या हो रही थी किसी शख्स के साथ। एप्स्टीन लिखता है कि इमरान खान बहुत बड़ा खतरा है। उर्दगान, खामेनेई, चाइना के शी और पुतिन से बड़ा खतरा है। और वो किसके लिए? अमन के लिए। अमन जो इनकी मर्जी का अमन है, जो इनके मुफादात का अमन है, सहूनियों के, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मुफादात का अमन है, उसके लिए इमरान खान सबसे बड़ा खतरा है। सुभान अल्लाह। जब इमरान खान 2018 का इलेक्शन जीत गए तो फिर एप्स्टीन लिखता है, जिससे बात कर रहा है, कहता है ये बहुत बुरी खबर है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिन चीजों को सच समझते हैं उसके बारे में ये कहता है कि ये शख्स सच बोलने के काबिल नहीं है, बहुत ज्यादा इस्लाम पसंद है और इसके मुल्क के पास एटमी हथियार भी हैं। यही सबसे बड़ी तकलीफ और खौफ का बायस था इनका। इसके बाद लिखता है कि ये बंदा क्राउड को, आवाम को उबार सकता है, लोगों को, क्राउड को पुल कर सकता है। ये शतरंज का खिलाड़ी नहीं है लेकिन क्रिकेट का कप्तान है। लेकिन आवाम को ये उठा देगा। ये खौफ, ये डर
सहूनियों को, आलमी एलीट को। और फिर आलमी एस्टेब्लिशमेंट के खौफ के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी यही खौफ था कि ये अवाम को खड़ा कर देगा, ये क्राउड पुलर है, ये शतरंज का खिलाड़ी तो नहीं लेकिन क्रिकेट कप्तान है, ये अवाम को इकट्ठा कर लेगा, उनको खड़ा कर लेगा। एप्स्टीन की ईमेल से आलमी एस्टेब्लिशमेंट का खौफ वाज़ेह होता है। अंदाजा लगाएं कि ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद को अपने ट्रैप में फंसा लेता है, उनको उनकी मर्जी की चीजें प्रोवाइड करता है। आई एम सो सॉरी टू से, मुझे घिन आ रही है ये बात करते हुए, लेकिन इन जानवरों जो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आवाम के ऊपर मुसल्लत होते हैं, उनके शौक भी कैसे गंदे, गलीज और गैर इंसानी है। आप सोचें जरा, अपने मासूम बच्चों को देखें और फिर ये सोचें कि आप जैसे मासूम बच्चे ये गलीज शख्स अगवा करता था, उठाता था, जैसे भी वर्गलाता था, उनकी ग्रूमिंग करता था, फिर उनको इन बड़े बड़े नाम नेहाद मोअज़्ज़िज़ीन को प्रोवाइड करता था और फिर वो उनके साथ अपनी हवस पूरी करते थे, जिसको वो रिकॉर्ड करता था। कितना ताकतवर शख्स था वो, जिसके पीछे आलमी एस्टैब्लिशमेंट थी, सहूनी एस्टैब्लिशमेंट थी। वो सहूनियों का सहूलतकार था। सहूनी ऐसी चीजों के जरिए पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ट्रंप भी अगर उनके शिकंजे में आज फंसा हुआ है, उनकी मर्जी के काम कर रहा है, तो वो भी इसी वजह से है कि उस खंजीर की भी ऐसी ही वीडियोस उनके कब्जे में है, उनके पास है। और जब ये चीजें डिस्क्लोज होती हैं, अदालतों में जाती हैं, तो फिर हर माशरे में इसकी सख्त से सख्त सजा होती है। यहां पे मगरिब में बच्चों के साथ ऐसी ज्यादतियों के बहुत सख्त कवानीन है और ये बंदा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी ये कर रहा था, प्राइवेट जजीरे पे ये निजाम चला रहा था। अंदाजा लगाएं, अगर उस जैसे शख्स को, ताकतवर तरीन शख्स को इमरान खान का खौफ था, तो उसको कंट्रोल करने वाले उसके हैंडलर्स को इमरान खान से कितना खौफ होगा, अंदाजा लगाए जरा। और उसके पीछे जो बड़े ताकतवर लोग हैं वो अमेरिका की एलीट, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट, CIA, मोसाद और उनसे रिलेटेड ऐसे ही बड़े बड़े एलीट सर्कल्स थे जो सब इससे जुड़े हुए थे, इससे अपने काम निकलवा रहे थे। वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये एजेंसीज उठा के इस्तेमाल कर रही थी। और वो शख्स इमरान खान को खतरा लिख रहा है। खतरा किसके लिए लिख रहा है? आलमी अमन के लिए, जो उनका अमन है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करें, अपने आप को जमीन पे ताकतवर तरीन सुपर पावर बना के रखें, अपने अलावा तमाम अकवाम को, लोगों को गुलाम बना के रखें। और ऐसे लोग जो उनकी इन ख्वाहिशात, ऐसे अमन के खिलाफ है, वो उनके लिए खतरा है। इमरान खान उनमें से एक है, क्योंकि इमरान खान ऐसा शख्स है जो उनके साथ डील नहीं करता, बल्कि आंखों में आंखें डाल के वकार से बात करता है, डिटर्मिनेशन से बात करता है, अपनी कौम की बात करता है, खुददारी की बात करता है। ये कहता है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, तुम लोग हमें ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यही तो उसकी बात थी जो उसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, जो उसकी सबसे बड़ी सजा बनी। और किनके हाथों बनी? सहूनियों के, आलमी एस्टैब्लिशमेंट के, CIA के, मोसाद के, मगरबी एलीट सर्कल्स के, और फिर पाकिस्तान में उनके मामूली मुलाजमों की, पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों की, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कल्ट है, उसके ठेकेदारों की, उसके नाम नेहाद करता दरताओं की। ये वो बंदा है जिसने नाम नेहाद वॉर ऑन टेरर एक्सपोज की। ये वो बंदा है जिसने फलस्तीन की खुल के हमायत की और अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट, इट्स रिटन इन द हिस्ट्री। जिसने आलमी एस्टैब्लिशमेंट और खासकर IMF को अपनी मैशियत से अलग करने की बात की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी के मुआशी तौर पे गुलाम हो और कोई शख्स आपको आजाद कराने की बात करे? ये ईमेल 31 जुलाई 2018 की है, जब इमरान खान पहली दफा पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम बनने जा रहे थे और आलमी एस्टैब्लिशमेंट ने यह बांध लिया था कि पाकिस्तान की सिमत अब तब्दील हो रही है। अवाम का मुंतखब नुमाइंदा अपनी अवाम की उमंगों के मुताबिक अपने मुल्क की डायरेक्शन सेट करेगा। इमरान खान नाम का यह आजाद इंसान अपने लोगों का मुंतखब नुमाइंदा वजीर आजम अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी को खुद डिफाइन करेगा। यह कैसे कबूल हो सकता था? यही तो तकलीफ की सबसे बड़ी वजह थी। कैसे पाकिस्तान आजाद हो सकता था? वो भी एक आजाद इस्लामी जोरी ताकत आजाद हो जाए। कैसे इजाजत दे सकते थे सहूनी? कैसे सहूनी एस्टैब्लिशमेंट इजाजत दे सकती थी? और वो भी उस मुल्क को जिसके पास एटमी हथियार हैं और अवाम का वजीर आजम जो अवाम में मकबूल भी है। पॉपुलिस्ट इसने यूज किया वर्ड अपनी ईमेल्स में कि इमरान खान मकबूल तरीन शख्स है पाकिस्तान का, इसलिए वो खतरा है उनके लिए। मगरब के मुफादात के खिलाफ सोच रखता है, दिलों में, दिमागों में, बल्कि रूहों तक खौफ तो आना था। इन शॉर्ट, एप्स्टीन जैसा गलीज गंदा शख्स जिसके पीछे दुनिया भर की एलीट खड़ी थी, अगर वो गलीज शख्स आलमी एस्टैब्लिशमेंट का, सहूनी एस्टैब्लिशमेंट का, सहूनी एलीट का सहूलतकार अगर इमरान खान से खौफ खाता है, इसका मतलब है कि वो सारे लोग जो उसके पीछे उसकी ताकत बन के खड़े थे, वो इमरान खान से खौफ खाते हैं। वो हमारे दुश्मन है, हमारी आजादी के, हकीकी आजादी के दुश्मन है, हमारे वकार के, खुददारी के दुश्मन है। इसका मतलब है इमरान खान तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है। एप्स्टीन तो कुत्ते की मौत मर गया, उसका नेटवर्क भी जल के राख हो चुका है। लेकिन जिस इमरान खान के खिलाफ वो डर और खौफ जाहिर कर रहा था, अपनी नफरत का इजहार कर रहा था, वो जिंदा है। वो तारीख का मजबूत तरीन शख्स है, तारीख की सबसे बड़ी मजामत का मेन हीरो है, मेरा लीडर है, मेरा फख्र है, फख्र पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी मेरी शान है, पाकिस्तान की शान है। और आज कौम उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है, तमाम जुल्म सितम जबर बर्दाश्त करके।
एप्स्टीन के सहूलतकारों के, एप्स्टीन के दलालों के, एप्स्टीन के वर्दी वाले दलालों के तमाम जुल्म सितम बर्दाश्त करके उसके साथ मजबूती से खड़ी है। इस सारे सिनारियो से एक ये भी चीज साबित होती है कि पाकिस्तानी फौज के जर्नैल आसिम मुनीर जैसा कमजोर गुलाम शख्स जो आपको कहता है कि तुम अल्लाह की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, ये एप्स्टीन की जंग लड़ रहे हैं। ये अमेरिका के, सहूनियों के, इंटरनेशनल एलीट के, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के दलालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एप्स्टीन से बड़े दल्ले हैं। ये इमरान खान। इमरान खान का डर, खौफ सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर को इस्तिस्ना नहीं चाहिए, आलमी एस्टेब्लिशमेंट को कयामत तक का इस्तिस्ना चाहिए, वो भी इमरान अहमद खान नियाजी से। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।